नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शंस हैं वास्तविक, छोटा, बड़ा, आभासी। इसका सही आंसर है आभासी। दोस्तों, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी रहता है। इसमें वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहती है। इसको हम पर्दे पर नहीं प्राप्त कर सकते। आकार में प्रतिबिंब और वस्तु समान आकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में वायु के बुलबुले का चमकना कौन सी घटना है? ऑप्शंस हैं अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि इस घटना में प्रकाश अधिक अपवर्तक सूचकांक के माध्यम से कम अपवर्तक सूचकांक वाले माध्यम तक यात्रा करता है। ऐसा करते समय प्रकाश आंतरिक रूप से परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला में जुड़े प्रतिरोधों में क्या समान रहता है? धारा, करंट, वोल्टेज, आवेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है धारा, क्योंकि इसमें धारा को प्रवाह के लिए कोई और रास्ता नहीं मिलता, इसलिए उसे सीरीज में जुड़े प्रतिरोधों में से पास होना पड़ता है और उसमें जो धारा रहती है वो एक समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से अदिश राशि बताइए। ऑप्शंस हैं विभव, बल, धारा, विकल्प, ए और सी दोनों। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अदिश राशि होती क्या है और राशियां कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, राशियां दो तरह की होती है, एक अदिश राशि, दूसरी सदिश राशि। जो अदिश राशि रहती है उसमें सिर्फ परिमाण मतलब मात्रा रहती है, जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, विभव, दाब, ऊर्जा इत्यादि। और जो हमारी सदिश राशि रहती है उसमें मात्रा के साथ साथ दिशा भी निहित होते हैं, जैसे कि वेग, बल, संवेग, त्वरण, विस्थापन इत्यादि। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो सही ऑप्शन है वो है पोटेंशियल और धारा। विकल्प ए और सी दोनों हमारी अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 5, विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है? ऑप्शंस हैं ओम, ओम मीटर, प्रति ओम, मीटर प्रति ओम। इसका सही आंसर है ओम मीटर। दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी पदार्थ की एकल लंबाई और एकल अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑप्शंस हैं -3, -2, -1, 2। इसका सही आंसर है -1। तो दोस्तों, ये -1 आया कहाँ से और हमारी ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? किसी रासायनिक यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक और यह संख्या गिनाती है कि उस यौगिक के रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन उस यौगिक में स्थित अन्य परमाणुओं को खो चुका है। और इसे निकाला कैसे जाता है? हमें पता है कि एक तटस्थ यौगिक में सभी परमाणुओं की जो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण संख्या है उनका योग 0 होता है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, ऑक्सीजन का हम सपोज कर लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर x है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2 गुणा 1 जमा 2 गुणा x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 7, नेत्र का दूर बिंदु कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 0, अनंत। दोस्तों, नेत्र के दूर बिंदु से हमारा क्या अभिप्राय है कि जो हमारी आंख है वो दूर से दूर कहाँ तक देख सकती है? तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि जो हमारी आंख है दूर से दूर जितना भी उसे सामने तक दिखाई देता है वो वहां तक देख सकती है। मतलब इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अनंत। और जो नेत्र का निकट बिंदु रहता है वो रहता है 25 सेंटीमीटर। जो हमारी आंख रहती है उसे किसी भी वस्तु को साफ देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं?
चाल, वेग, मंदन, त्वरण। इसका सही आंसर है वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 9, मिल्क ऑफ अनीशिया का पीएच मान कितना होता है? 10.5, 11.6, 9.1, 7.4। इसका सही आंसर है 10.5। दोस्तों, मिल्क ऑफ अनीशिया का एक और बहुत इम्पोर्टेंट यूज़ है, इसे हम कब्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीएच से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो जो उसकी इक्वेशन है वो है -log H+। और जो हमारे एसिडिक पदार्थ रहते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू रहती है वो रहती है 0 to 6, न्यूट्रल की 7, और जो हमारे बेसिक पदार्थ रहते हैं उनकी जो एसिडिक वैल्यू रहती है वो रहती है 8 to 14। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं Na2CO3, NH4Cl, NaCl, CaOCl2। इसका सही आंसर है NH4Cl। तो दोस्तों, हमारा ऊर्ध्वपातन होता क्या है? सामान्यतः जब हम ठोस पदार्थों को गर्म करते हैं तो वह पहले ठोस से द्रव अवस्था में, उसके बाद द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन पदार्थ रहते हैं वह डायरेक्ट ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। इसके कुछ और एग्जाम्पल है नेपथलीन, एंथ्रेसीन, कपूर और आयोडीन। दोस्तों, ये थे आज के हमारे जनरल साइंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।